पाकिस्तान में लोग क्यों खुश नहीं हैं। और हमेशा एक बात कहते हैं कि बस पाकिस्तान में बच्चे हैं मेरे और उनके लिए मैं कर रहा हूँ और उनके लिए मैं लगा हुआ हूँ। तो मैं ताजिकिस्तान गया था, वहाँ पे मुझे पता चला कि ताजिकिस्तान जो है एक बहुत गरीब कंट्री है। वहाँ पे लोग लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे थे, वो लोग शिकवे शिकायतों में नहीं लगे हुए थे। और इसीलिए आप देखें तो उनमें लोगों में जो है ना इतनी डिप्रेशन और इतनी स्ट्रेस और इतनी परेशानी आपको नज़र नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप लोग। अभी मैं यहाँ बैठा हुआ था तो सोचते सोचते एक वाक़या मुझे याद आया, ट्रैवल से ही रिलेटेड है। मैं ताजिकिस्तान गया था, ये सेंट्रल एशिया में कंट्री है और उसका कैपिटल है दुशांबे। तो वहाँ मैं गया था और मैंने काउच सर्फिंग के थ्रू स्टे किया था 2 लड़कों के साथ। वो वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद है ताजिकिस्तान की। ये आज से कोई 7 साल पहले की बात है, कोरोना से भी पहले की बात है। तो ये मुझे याद आया इस हवाले से कि पाकिस्तान में लोग क्यों खुश नहीं हैं। अगर आप देखें ना, पाकिस्तान में लोग किसी से भी आप मिलोगे, चाहे वो ज़्यादा कमा रहे चाहे कम कमा रहे हो, तो लोग आपको अक्सर गिले शिकवे करते हुए नज़र आते हैं कि यार हमेशा मसले मसाइल आपको बताते हैं और हमेशा जो है उनकी लाइफ में टेंशन चल रही होती है, पैसों की भी मसले होते हैं, दूसरे भी मसले होते हैं। इसी तरह पाकिस्तानियों से अगर आप बाहर मिलते हो तो वहाँ पे भी बहुत शिकायतें करते हैं। दुबई में या यूरोप में मिलते हो तो बहुत शिकायतें करते हैं और लोग मतलब हैप्पी नहीं होते, यानी कि अपनी लाइफ को, हैप्पीनेस को एंजॉय नहीं करते, अपने पैसों को एंजॉय नहीं करते, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट नहीं करते। और हमेशा एक बात कहते हैं कि बस पाकिस्तान में बच्चे हैं मेरे और उनके लिए मैं कर रहा हूँ और उनके लिए मैं लगा हुआ हूँ, उनके लिए मुझे पैसे बनाने हैं, उनके लिए मुझे घर बनाना है। तो यही सारा मामला चल रहा होता है हमेशा। तो मैं ताजिकिस्तान गया था, वहाँ पे मुझे पता चला कि ताजिकिस्तान जो है एक बहुत गरीब कंट्री है ओवरऑल पूरी दुनिया में भी। और वैसे जो है सेंट्रल एशिया में बहुत गरीब कंट्री है। जो रशिया से कंट्रीज़ अलग हुए हैं तो उनमें ये वन ऑफ द मोस्ट पुअरेस्ट कंट्रीज़ में आता है, यानी कि सबसे पुअर कंट्री है ताजिकिस्तान। जिन लड़कों के साथ मैं ठहरा हुआ था उनकी सैलरी जो है $70 थी, $70 जो कि पाकिस्तानी इस वक्त 20,000 रुपये बनते हैं, उस टाइम तो बहुत कम बन रहे थे। तो वो लोग ग्रेजुएट थे, यानी कि ग्रेजुएशन तक उन्होंने तालीम हासिल की थी और एक ने तो रशिया से तालीम हासिल की थी, लेकिन उसकी सैलरी ताजिकिस्तान में $70 70 और एवरेज $100 के आसपास वहाँ पे सैलरी होती है लोगों की। क्योंकि बहुत गरीब कंट्री है तो गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है कि लोगों को सैलरी दे और प्राइवेट सेक्टर भी सैलरीज बहुत कम देती है। लेकिन एक सरप्राइजिंग चीज़ मुझे ये वहाँ पे देखने को मिली कि वहाँ पे लोग लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे थे। वो लोग शिकवे शिकायतों में नहीं लगे हुए थे, जितना हो सकता था वो लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे थे। पार्कों में आप जा रहे थे तो लोगों के चेहरे पे आपको खुशी नज़र आ रही थी। लाइफ को एंजॉय करने की जो फीलिंग्स होती है, जो एनर्जी होती है, वो लोगों के चेहरे पर आपको नज़र आ रही होती थी। चाहे बच्चे थे, चाहे बड़े बूढ़े थे, लड़कियाँ थी या लड़के थे, तो वुमेन मेल फीमेल सबके चेहरों पे आपको ये चीज़ नज़र आती थी और लोग लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे थे। इसी तरह इंडोनेशिया में मैं गया था, वहाँ पे वो इंडोनेशिया भी बहुत गरीब कंट्री है, लेकिन जितनी भी उनकी इनकम होती है, जितना भी कुछ होता है छोटा मोटा उनके पास, तो वो उसको सेलिब्रेट करते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं, मोमेंट को सेलिब्रेट करते हैं, उस मोमेंट को जीते हैं। और इसीलिए आप देखें तो उनमें लोगों में जो है ना इतनी डिप्रेशन और इतनी स्ट्रेस और इतनी परेशानी आपको नज़र नहीं आती बनिस्बत अगर आप पाकिस्तान की बात करो तो पाकिस्तान में तो हर बंदा तकरीबन शिकायतें कर रहा होता है। अभी रिसेंटली मैं स्पेन में एक बंदे से मिला तो उसने कहा कि मुझे यहाँ पे स्पेन में तकरीबन 15 साल हो गए हैं। तो मैंने कहा 15 साल आपके यहाँ पे हो गए तो आपके बच्चे कहाँ पे हैं? तो उसने बोला मेरे बच्चे पाकिस्तान में हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप बच्चों को यहाँ क्यों नहीं लाए? तो उन्होंने कहा कि बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं और मुझे यहाँ पे कमाना है, तो मुझे वहाँ पे घर वगैरह बनाना है। घर मैंने बना लिया है, मैंने प्लॉट्स वगैरह ले लिए हैं और कह रहे कि मैंने अपनी ज़िंदगी जो है वो बस बच्चों के लिए गुजारनी है और बच्चों के लिए सब कुछ करना है। तो मैंने कहा यार देखिए, आप बच्चों के लिए तो सब कुछ करें, लेकिन आपकी अपनी जो लाइफ है उसका क्या हुआ? अपनी लाइफ आपने क्यों ज़ाया कर दी? आपको भी लाइफ एंजॉय करने का हक़ है, आपको भी लाइफ को सेलिब्रेट करने का हक़ है।
जैसे पूरी दुनिया में अगर आप ओवरऑल देखें तो लोग जो है बच्चे को भी अगर टाइम लेते हैं, बच्चों के लिए भी जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, रिसोर्सेज उनके लिए भी बनाते हैं, लेकिन अपने लाइफ को भी इंजॉय करते हैं, अपना टाइम निकालते हैं और बाहर जाते हैं, घूमने फिरने के लिए जाते हैं, दूसरी चीज़ों के लिए जाते हैं। क्योंकि देखिए अभी आप अपनी पूरी ज़िंदगी, जो ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि पूरी ज़िंदगी आप बच्चों के लिए जो है ना घर बनाने में लगे हुए हो, उनके लिए जायदाद बनाने में लगे हुए हो, पैसा जो है ना सेव कर रहे हो, बना रहे हो मुसलसल। आप जो है लालच कर रहे हो कि यार मज़ीद पैसा भी, अगर किसी के पास 50 लाख है तो कोशिश में लगा हुआ है कि 1 करोड़ हो जाए, 1 करोड़ से 2 करोड़ हो जाए, और अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे। और आप अगर लोगों को देखो तो उनके चेहरे पे आपको खुशी नज़र नहीं आती। तो यही सबसे बड़ा रीज़न है पाकिस्तान में लोग जो हैप्पी नहीं आपको दिखते, उसका यही वजह है। वजह यही है कि वो शुक्र अदा नहीं करते, उनके पास जो है उस पर वो सेटिस्फाइड नहीं है, उनको मज़ीद चाहिए, उनको गाड़ी चाहिए, उनको घर चाहिए, उनको एक घर है तो 2 घर चाहिए, 1 करोड़ है तो 2 करोड़ चाहिए। और वो ये नहीं शुक्र अदा करते कि जो मेरे पास है इसी पे मैंने लाइफ गुजारनी है, क्योंकि मेरे से नीचे भी लोग होंगे। और वो अपनी लाइफ को जो है ना प्रॉपर तरीके से सेलिब्रेट नहीं करते, अपने आप को टाइम नहीं देते, अपने बीवी बच्चों को जो है ना टाइम नहीं देते। क्योंकि अभी मैं, अगर आप मुझसे पूछें तो आपके बच्चों के लिए जायदाद और प्रॉपर्टी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका टाइम है कि आप उनको टाइम दो, आप उनकी तरबियत करो, ठीक है, और उनकी तालीम जो है आप उनको प्रोवाइड करो, जो तालीम है वो प्रोवाइड करो। बाकी जब आप उनको तालीम देंगे और उनकी तरबियत करेंगे और उनको स्किलफुल बनाएंगे, स्किल्स पे आप जो है इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो जब आप उनको स्किलफुल बनाएंगे तो उसके बाद वो खुद कमाएंगे, खुद खाएंगे, दुनिया में अपने पैरों पे खड़े होंगे। मैं तो इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि आप बच्चों के लिए घर बनाओ, जायदादें बनाओ, उसके लिए बैंक बैलेंस बनाओ, ताकि ये कल को जो है वो ना हो, यानी कि हम ना हो या हमें कुछ हो जाए तो इनको कोई मसला ना हो। इस चीज़ की मैं ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि आप बच्चों को ऐसा करें कि उनको अपने पैरों पे खड़ा करें, उनको स्किल सिखाए, उनको तालीम दे, उनको कॉन्फिडेंस दे, उनको जो है आप खड़ा करें, ठीक है, और उनको टाइम दे। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं यूएई वगैरह बहुत जाता हूँ, दुबई में देखता हूँ लोग 10-10, 15-15 साल वहाँ पे काम करते हैं, सऊदीया में करते हैं, और वो अपने फैमिली से दूर रहते हैं, अपने बच्चों से दूर रहते हैं। तो उसमें बड़ा गैप आ जाता है बच्चों का और बाप के बीच में, और फिर बाद में बड़े प्रॉब्लम जो है ना साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आपके पास जो है उसी में आप लाइफ को एंजॉय करिए, उसी में आप जो है ऐसा बनाने के लिए आपकी ज़िंदगी नहीं है कि आप पूरी ज़िंदगी पैसा बनाएं और सेव करते जाए, एंड में पता चले कि आप बीमार हो गए या मर गए हैं और फिर आपको उसको एंजॉय करने का टाइम ही नहीं मिला। तो ये बात मैंने कहा आपके साथ, मैं यहाँ बैठा हुआ था, सोच रहा था, जहन में आई ताजिकिस्तान के हवाले से बात मेरे जहन में, और पाकिस्तान में जो मेरा एक्सपीरियंस अभी मैं लोगों से मिलता हूँ, लोग इसी चक्कर में है कि बाहर क्यों जाते हैं, लोग कहते हैं कि यार मज़ीद पैसा कमाए। हालांकि पाकिस्तान में भी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ होती है कि लोग अपनी जो ज़रूरी चीज़ है उसके लिए पैसे कमा सकते हैं। बहरहाल ये मैसेज मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और आई होप कि आपको ये मैसेज पसंद आया होगा। ट्रैवल से ही रिलेटेड था, क्योंकि ट्रैवलिंग में जो आप सबसे बड़ी चीज़ सीखते हो वो यही कि आप जो ऑब्ज़र्व करते हो लोगों की ज़िंदगी को और दूसरे कल्चर को, कि वो कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, और आप जहाँ से आए हो आपकी कल्चर और उनके कल्चर में क्या डिफरेंस है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है सीखने के हवाले से। अब मैंने जितनी ट्रैवलिंग की है, मैंने ज़्यादातर मेरे पैसे अपने ट्रैवलिंग पे इन्वेस्ट की है और लर्निंग के ऊपर मैंने इन्वेस्ट किए। तो मुझे पर्सनली ये सबसे बड़ा सरमाया लगता है। मेरे पास अगर पैसे हैं तो उससे ज़्यादा मैंने इस चीज़ पे अगर ख़र्च की है तो ये मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, क्योंकि लाइफ जो है, ये जो टाइम है ये गुज़र रहा है, इसने दोबारा नहीं आना है। पैसे आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, पैसे कभी भी एक परमानेंट चीज़ नहीं है। लेकिन ये जो ज़िंदगी है हमारी जो चल रही है, जो टाइम गुज़र रहा है, ये दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको एंजॉय करिए, खुश रहे, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ये वीडियो।